ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बृहस्पति देव गुरुवार भगवान की कथा सुनेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति देव की, जिन्हें देव गुरु के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा और भाग्य के देवता हैं। उनकी महिमा और महत्व अनेक शास्त्रों और ज्योतिष मान्यताओं में वर्णित है। बृहस्पति देव की महिमा बहुत निराली है। देवों के देव हैं, गुरुओं और पुरोहितों में सबसे श्रेष्ठ हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और पुरोहित हैं। वे अपनी बुद्धि और ज्ञान से देवताओं का मार्गदर्शन करते हैं और असुरों के खिलाफ उनकी जीत सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। उनका ज्ञान, धर्म, नैतिकता पर आधारित होता है। बृहस्पति देव ज्ञान, बुद्धि और वाणी के देवता माने जाते हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति की बुद्धि में वृद्धि होती है और वह शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। वे ज्ञान, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह भी माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है वे ज्ञानवान, समृद्ध और सौभाग्यशाली होते हैं। बृहस्पति विवाह, संतान, धन, समृद्धि और धर्म से जुड़े मामलों के कारक भी माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति को भगवान विष्णु जी का अंश अवतार माना जाता है। यह उन्हें धर्म, नीति, ज्ञान का प्रतिनिधि बनाता है, जो भी भगवान विष्णु के ही गुण हैं। सप्ताह में बृहस्पतिवार का दिन या फिर गुरुवार का दिन बृहस्पति देव को समर्पित है। इस दिन इनकी पूजा और व्रत करने से भक्तों को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत रखने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं का समाधान होता है, संतान सुख में प्राप्ति होती है, धन धान्य से घर भरा रहता है। बृहस्पति देव की महिमा में दान धर्म का विशेष स्थान दिया गया है। जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, पीली वस्तुएं और अन्न का दान देने से बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति देव की महिमा जीवन के हर पहलू में देखी जा सकती है। वे न केवल ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं, बल्कि वे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धर्म और भाग्य भी लाते हैं। उनकी सच्ची श्रद्धा से पूजा करने वाले भक्तों को वे सभी प्रकार के दुखों से दूर रखते हैं और उनको जिंदगी में सफलता ही सफलता देते हैं। बृहस्पति देव भगवान की जय। गुरुवार वाले दिन जो ये व्रत रखा जाता है, इसकी पूजा अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए और इसकी कथा जरूर सुननी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। जो मैं कथा अब आपको सुना रही हूँ, उसको संपूर्ण कथा को अंत तक सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुवार या बृहस्पतिवार का व्रत श्री हरि विष्णु जी की पूजा का विधान है। इस दिन कई लोग बृहस्पति देव और केले के पेड़ की पूजा भी करते हैं। गुरुवार बृहस्पतिवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। केले के पेड़ को हिंदू धर्म के अनुसार बेहद पवित्र माना जाता है और बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। पूजा कैसे करें? आपको प्रातःकाल उठना है, भगवान विष्णु का ध्यान करना है और व्रत का संकल्प लेना है। आपको उस दिन पीले वस्त्र पहनने हैं, पीले फलों को भोग में चढ़ाना है। इसके बाद पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र से भगवान बृहस्पति देव और विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं। पूजा के बाद कथा को सुनते हैं और प्रसाद के रूप में केले चढ़ाना शुभ माना जाता है और फिर इन केलों को दान में दे दिया जाता है। शाम के समय आप बृहस्पतिवार की कथा को सुनिए या कहिए। और मान्यता अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन नमक नहीं खाया जाता है और पीला भोजन किया जाता है। भोजन में आप चने की दाल का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है। बृहस्पतिवार व्रत की पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवा के दूसरे देश को भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार जी खोल के दान भी किया करता था। परंतु उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी। वह किसी को एक भी पैसा दान में नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी के पास आके भिक्षा मांगी। तो
पत्नी ने बृहस्पति देव को बोला, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। यह धन लुटता हुआ मैं नहीं देख सकती हूँ। बृहस्पति देव ने बोला, हे देवी, तुम तो बड़े विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो उसको शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय खुलवाओ, बाग बगीचे बनवाओ, लोक परलोक अपना सुधारो, तुम अच्छे काम करो। परंतु साधु की बातों का व्यापारी की पत्नी पे कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान ही देती फिरूं। फिर बृहस्पति देव बोले कि ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करो। 7 बृहस्पतिवार को घर में गोबर से लीपो, अपने केशों को पीली मिट्टी से धो, केशों को धोते समय स्नान करो, व्यापारी से बोलना हजामत बनवाए, भोजन में मांस मत खाना, कपड़े अपने घर धोबी के यहाँ धोने के लिए भेज देना, और ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कह के बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को समझाया और दूसरे नगर में जाके बस किया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट के लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लग गया। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को बोल करके जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ के वो अपनी दशा पे रोने लग गया। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में आए और व्यापारी के पास बैठे और बोले कि पुत्र, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तो व्यापारी ने बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, और आप तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। फिर व्यापारी ने अपनी कथा सुना दी और रोने लग गया। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण से तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम अब बृहस्पति देव की पूजा करो। बृहस्पतिवार को तुम 2 पैसे के चने और गुड़ लेके आओ। जल के लोटे में शक्कर डाल के अमृत और प्रसाद परिवार वालों को बांटो, कथा सुनाओ और सुनो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामत लो, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुन के व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बच पाता है कि मैं अपनी पुत्री को दही ला के दे सकूं। इस पे साधु महाराज बोले, तुम लकड़ियां लेके शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने चला गया। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम पे बिक गई, जिससे कि उसने अपनी पुत्री को दही भी ला के दे दिया और गुरुवार की कथा हेतु चना और गुड़ भी लेके आ गया। फिर उसने कथा की, प्रसाद बना के स्वयं भी खाया और बांटा भी, और उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर हो गईं। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वो कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। पूरे नगर के लोगों को भोज के लिए बुलाया, परंतु व्यापारी और उसकी पुत्री को विलंब हो गया। अतः उन दोनों को राजा अपने महल ले गए भोजन कराने के लिए। जब वे दोनों लौट के आए तब रानी ने देखा कि खूंटी पे हार टंगा हुआ नहीं है। तो रानी ने व्यापारी और उसकी पुत्री को संदेह करते हुए कि इन्होंने हार चुराया है, आज्ञा दी और उनको कारावास में डलवा दिया। कैद में पड़ के दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण किया तो बृहस्पति देव प्रकट होकर बोले व्यापारी को कि तुमने बहुत बड़ी भूल की है, और सलाह दी कि तुम एक काम करो, गुरुवार के दिन जेल में दरवाजे के पास तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम चना और मुनक्का मंगवा के विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव बहुत ही दयालु हैं, ये कह के वो चले गए। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पे उन्हें 2 पैसे पड़े मिले। बाहर सड़क पर
एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुला के गुड़ और चने लाने के लिए कह दिया। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कह के वो चली गई। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने फिर उसे बुलाया और बोला, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तो मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुन के वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला के देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लेने जाऊँगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना लेके आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी उसने। कथा समाप्त होने के बाद वह स्त्री कफन लेके घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की तरफ ले जा रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखने के बाद उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरनामत डाल दिया। प्रसाद और चरनामत के प्रभाव से उसका पुत्र पुनः जीवित हो उठा। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब वे अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेके लौट रही थी, वैसे ही उसका पुत्र घोड़ी से गिर गया और उसकी छाती पे उसने छलांग मार दी। वह घोड़ी से गिरा और मर गया। यह देख के स्त्री रो रो करके बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचे और कहने लगे, देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव के अनादर के कारण हुआ है। तुम वापस जाके मेरे भक्त से क्षमा मांगो, कथा सुनो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जेल में जाके उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरनामत लेके अपने घर वापस आई। घर आके उसने अपने मृत पुत्र के मुंह में चरनामत डाल दिया। चरनामत के प्रभाव से उसका पुत्र फिर से जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में गए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद करा है वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पे टंगा है। जैसे ही सुबह हुई, राजा रानी के हार को देख करके, जो कि खूंटी पे टंगा हुआ था, तुरंत उसने सिपाहियों से व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा करने के लिए बोला और उसे आधा राज्य देके उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल के कुंवर से कराया और दहेज में हीरे जवाहरात भी दिए। इस तरीके से व्रत करने से अत्यंत फलदायी होता है। गुरुवार का व्रत उपवास करने से, पढ़ने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति देवता बहुत ही दयालु हैं। अब सुनिए बृहस्पतिवार की आरती। जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, बृहस्पति देवता की जय, विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये आरती और कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।